एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 4 पुत्र थे। घर में गरीबी कुछ इस तरह से थी कि कभी भोजन बन पाता था तो कभी उपवास करके भूखे पेट सोना भी पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे भी बड़े हो चले थे। अब रघु ने अपने बड़े बेटे की शादी करने का मन बनाया। अब हमें अपने बेटे राघव की शादी कर देनी चाहिए। क्यों, तुम क्या कहती हो? आखिर बहू आ जाएगी तो तुमको भी तो आराम मिल जाएगा। विचार तो आपका ठीक है, पर हम जैसे गरीब के घर में अपनी बिटिया कौन देगा? कौन करेगा हमारे बेटे से शादी? ओहो, अपना दिल छोटा मत करो। भगवान ने चाहा तो इस बार हमारी फसल अच्छी होगी, खूब अनाज होगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। शांति। जैसी भगवान की मर्जी, जैसा वह चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, अब चलिए सो जाइए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। एक दिन किसान जब अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में उसे मुखिया जी मिले। मुखिया जी की एक ही बेटी थी और उनके पास किसी चीज की कमी भी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए वह एक अच्छे लड़के की तलाश में थे। रघु का बेटा राघव एकदम सरल स्वभाव का था और उसके स्वभाव के कारण मुखिया जी उसे बहुत पसंद करते थे। अरे भाई मुखिया जी, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। घर में सब कुशल मंगल तो है? सब भगवान की कृपा है, बस आप बताइए। इस बार आपकी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ मुखिया जी, सब ऊपर वाले की ही कृपा है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। अरे मुखिया जी, हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप तो आदेश कीजिए बस। अरे आदेश नहीं भाई, हमारा निवेदन ही है। हमें आपका बेटा राघव बहुत पसंद है और हम अपनी बेटी की शादी राघव के साथ करना चाहते हैं। देखिए महाशय, आप गांव के मुखिया जी हैं, लेकिन हमारा मजाक ना उड़ाएं। नहीं भाई, हम मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हमें राघव पसंद है। रघु को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके बेटे के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है और उसने मुखिया जी का निवेदन स्वीकार कर लिया। इसके बाद रघु के बेटे राघव की शादी बड़े धूमधाम से मुखिया जी की बेटी उषा से हो गई। शादी के बाद उषा अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करती थी। एक दिन जब सभी घर में बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी रघु की पत्नी शांति कहती है, मैं चाहती हूँ कि अब इस घर की चाबी उषा को दे दी जाए। आज से उषा बेटी ही घर चलाएगी। नहीं माँ जी, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं भाभी, माँ जैसा कह रही है, आज से घर की चाबी आप ही संभालेंगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। कैसी शर्त भाभी, बताइए। आप लोग अगर मुझे मालकिन बनाएंगे तो आप सभी को मेरी बात भी माननी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन आपस में विचार विमर्श करने के बाद वह उषा की शर्त को मान लेते हैं। ये लो बेटी, घर की चाबी, आज से तुम इस घर की मालकिन हो, अब संभालो अपनी जिम्मेदारी। उषा ने अपने सास ससुर का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहने लगी, आज से जो भी व्यक्ति इस घर के बाहर जाएगा तो बाहर से कुछ न कुछ कमा कर ही आएगा, यानी कि उसे कुछ लेकर ही घर में वापस आना होगा, चाहे वह मिट्टी ही क्यों न हो। चारों भाई यह सुनकर बहुत हैरान हुए और अब से जो भी व्यक्ति घर से बाहर जाता, वह घर आते समय कुछ न कुछ कमाकर, यानी कुछ न कुछ लेकर ही घर आता था। कभी कोई जलाने के लिए सूखी लकड़ी, तो कोई जानवरों को खिलाने का चारा लाया करता था, चाहे सब्जी ही क्यों न लानी पड़े, लेकिन कोई भी घर में खाली हाथ नहीं आता था। एक दिन जब छोटा बेटा अरुण अपने दोस्तों के साथ कहीं से घूमकर घर वापस आ रहा था, तो उससे परेशान देखकर उसके दोस्त ने उससे पूछा, अरे अरुण, क्या हो गया? ये मुंह क्यों लटका रखा है? अरे कुछ नहीं, हमारी भाभी ने आदेश कर रखा है कि घर वापस जाने पर हम सबको अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही जाना होगा। अब समझ ये नहीं आ रहा कि लेकर जाऊं क्या। अगर ऐसा ही है तो सुनो, वहाँ दूर एक जानवर मरा है, उसकी हड्डी ले लो और ले जाकर अपनी भाभी को दे देना, फिर वो आज से कुछ भी लाने को नहीं कहेंगी। अरुण को अपने दोस्त का सुझाव बहुत पसंद आया
उसने उस मरे हुए जानवर की हड्डी उठाई और उसे लेकर घर पहुंच गया। उसके हाथ में जानवर की हड्डी देखकर उषा डर जाती है। भाभी, इसे कहाँ रखूं? आपने ये हड्डी क्यों पकड़ रखी है हाथ में? अरे भाभी, आपने ही तो कहा था कि खाली हाथ घर नहीं आना है, तो बस मैं इसे ले आया। ठीक है, इसे ले जाकर छत के ऊपर रख दीजिए। अरुण ने सोचा था कि ऐसा करने से भाभी उसे बाहर से कुछ भी लाने को नहीं कहेंगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वह जानवर की हड्डी को ले जाकर छत के ऊपर रख देता है। उधर उस राज्य की महारानी एक दिन जब नदी के किनारे अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी, तो उन्होंने अपना सामान और 9 लखा हार नदी के किनारे ही रख दिया था। उसी समय ऊपर से एक बाज जा रहा था और उसकी नजर उस चमकते हुए 9 लखे हार पर पड़ी। उस बाज ने हार को कीड़ा समझकर उठा लिया और लेकर उड़ गया। आसमान में उड़ते हुए बाज बहुत दूर तक चला गया था। तभी उसकी नजर गांव में रघु के घर की छत पर रखी जानवर की हड्डी पर पड़ी। हड्डी देखकर वह बाज वहीं आकर बैठ गया। उसने हार को वहीं छोड़ दिया और हड्डी को लेकर वहां से उड़ गया। उधर महारानी अपना हार नहीं मिलने की वजह से बहुत परेशान थी। रानी का हार ढूंढने के लिए राजा ने समस्त राज्य में घोषणा करवाई। सुनो सुनो सुनो, महारानी का 9 लखा हार खो गया है। जो भी व्यक्ति उसे खोज कर लाएगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। दिवाली आने वाली थी और लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई कर रहे थे। राघव की पत्नी उषा भी अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। सारे घर की साफ सफाई करने के बाद जब उषा घर की छत की सफाई करने के लिए जाती है, तो उसकी नजर उस 9 लखा हार पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये तो बहुत कीमती हार है। कहीं ये महारानी का हार तो नहीं? इतना कीमती हार तो केवल उनका ही हो सकता है। हाँ। उषा हार को लेकर घर में आती है और सभी को बुलाकर उस हार को दिखाती है। शायद रानी का 9 लखा हार यही है। आप लोग इसे लेकर राजा के पास जाइए और ध्यान रहे, अगर राजा साहब कुछ भी इनाम दे तो उसे नहीं लेना है। लेकिन भाभी, आप भी साथ चलिए। ठीक है। रघु अपने परिवार को लेकर राजा के दरबार की तरफ चल देता है। साहब, हम पास के ही गांव से आए हैं और महाराज से मिलना चाहते हैं। आप सब यहीं रुकें, मैं राजा साहब से पूछकर अभी बताता हूँ। महाराज की जय हो। हुजूर, दूर के गांव से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, जाओ उनको सम्मान के साथ यहाँ लेकर आओ। इसके बाद सभी दरबार में आकर राजा को प्रणाम करते हैं। क्या बात है, आप लोग क्या चाहते हैं? हुजूर, हमें यह हार मिला है और ऐसा लगता है कि यह महारानी का 9 लखा हार है, इसीलिए हम इसे आपके पास ले आए। हार को राजा के पास पहुंचाया गया। रानी हार देखकर बहुत प्रसन्न होती है और राजा से कहती है, राजन, इन्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बताइए आप सबकी क्या इच्छा है? राजा के पूछने पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए राजा ने फिर से पूछा। भाई घबराइए नहीं, बताइए आप सबकी क्या इच्छा है? क्षमा करें महाराज, लेकिन हमें जो चाहिए वो आप दे नहीं पाएंगे। आप बताएं तो सही भाई, आपकी क्या इच्छा है? आपकी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। राजन, कल दीपावली है और हम चाहते हैं कि कल पूरे राज्य में रात 8 बजे के बाद कहीं कोई उजाला ना हो, कोई भी दीपक ना जले। राजा और रानी ने आपस में विचार विमर्श किया और उन्होंने उषा की बात मान ली। अगले दिन जब दीपावली थी, तो राजा के आदेश के कारण पूरे राज्य में किसी ने भी रात 8 बजे के बाद दीपक नहीं जलाया, जिससे पूरे राज्य में अंधेरा हो गया। इधर उषा ने अपने घर में चारों तरफ दीपक जला दिया था और दरवाजे पर चारों भाइयों को बैठा दिया था। अब धीरे धीरे आधी रात हो चुकी थी और आधी रात के बाद देवी लक्ष्मी राज्य में चारों तरफ घूमने लगी। उन्होंने देखा कि चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, केवल किसान रघु के घर में ही उजाला था। उजाला देखकर देवी लक्ष्मी जी रघु के दरवाजे पर गई और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं देवी लक्ष्मी हूँ। इतना सुनकर उनमें से एक भाई उषा के पास जाता है और उसे बुलाकर लाता है। कौन है? देवी लक्ष्मी। क्या बात है?
हमें अंदर आना है। कब तक के लिए? 1 सप्ताह के लिए। जगह नहीं है, आप कहीं और जाइए। उषा के इतना कहने पर देवी वहाँ से चली जाती है और राज्य में भटकते रहती है। उधर सभी भाइयों को अब नींद आ रही होती है, लेकिन उषा उन्हें सोने नहीं देती है और सभी भाई दरवाजे पर ही पहरा देते रहते हैं। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद देवी लक्ष्मी फिर से रघु के दरवाजे पर आकर खटखटाती है। कौन है दरवाजे पर? देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी की आवाज सुनकर उनमें से एक भाई उषा के पास जाता है और बताता है कि देवी लक्ष्मी आई है। हाँ तो बताइए, कब तक रहना चाहती हैं? 1 वर्ष तक। देवी, आप जा सकती हैं। लक्ष्मी देवी फिर से इधर उधर सारी रात भटकती रही, लेकिन जब उन्हें कहीं पर भी रोशनी नहीं दिखाई दी तो थक हार कर वह फिर से रघु के दरवाजे पर ही आती है। कौन है? मैं हूँ देवी लक्ष्मी। कब तक रहना चाहती हैं? जब तक आप सभी हमारा सम्मान करेंगे और संभाल कर रखेंगे, मैं तब तक रहूंगी आपके साथ। इसके बाद उषा ने दरवाजा खोल दिया। सभी ने देवी लक्ष्मी की आरती उतारी और फूल माला से स्वागत करते हुए सम्मान सहित उन्हें घर के अंदर ले गए। इस प्रकार से गरीब किसान रघु के गरीबी के दिन बीत गए और सभी लोग हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगे।